आहो भाई साहब, नमस्कार बनी। ठीक बानू। शुरू करी। सर आपका क्लास करने में मजा आ जाता है। हाय अल्लाह, काहे हम नाचते हैं कि रे? नाच देखता है हमार। लव यू ऑल मेरा भाई लोग। लव यू। आ जा इधर। मात्रक एवं बीमा पहला चैप्टर पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहले अध्याय में आपको हम पढ़ाएंगे सर मात्रक एवं बीमा यूनिट एंड डायमेंशन। पूरे फिजिक्स में तोरा दूगो चैप्टर 2% समझना है। कौन कौन रे मास्टर? दूगो चैप्टर को 2% समझना। टू चैप्टर को मात्र 2% ही समझना है। कितना परसेंट बेचे? मात्र 2% समझ। कौन कौन? एक यूनिट एंड डायमेंशन, एकदम आराम से। एक यूनिट एंड डायमेंशन पहला, और दूसरा वेक्टर एंड स्केलर। ये दो चैप्टर को तुमको एकदम खा पी जाना है। ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर एंड स्केलर, इस दो चैप्टर को एकदम खा पी जाना, कहीं कोई बात नहीं। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा। तोरा अभी जब हम पढ़ाएंगे तोरा 2% बुझाएगा। तुम कहेगा काहे मास्टर पैसा दिए हैं 99 टका, बुझाएगा 2%। इसलिए बुझाएगा कि ये दो चैप्टर जो है ना सर, इसका बेसिक ही अभी तुमको हम बताएंगे। बाकी ये पूरे फिजिक्स में ये चलते रहे, पूरे फिजिक्स में ये चलते रहेगा। ये दोनों चैप्टर डेली आएगा। यूनिट किसका, डायमेंशन किसका, वेक्टर एंड स्केलर, डेली आएगा, कहीं कोई झोल नहीं। ठीक है? हमने सर क्या कहा? मात्र 2% बुझाए। इसलिए हम पहले चैप्टर की ओर चलते हैं, नहीं तो तुम कहे खाली बकवास करता है, पढ़ाता नहीं है। पहला चैप्टर में चलते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें पहला डिफिनेशन है सर भौतिक राशि। क्या है डिफिनेशन सर? देखिए, अगर रास्ते के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, चलना बड़ा बड़ा आसान। लेकिन अगर नॉलेज नहीं होगा तब चल नहीं पाइएगा। इसलिए बढ़िया से पहले सर भूमिकाएं आपको समझनी होगी कि मामला क्या है। हम बात करते हैं, चला भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? भौतिक, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? भौतिक राशि क्या है? अगर हम भौतिक राशि की बात कीजिए करें तो भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसको आप माप सकते हैं, जिसको आप तौल सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जिसको आप नाप तौल नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं। जैसे जैसे हो गया मन, वासना, मोहब्बत, प्यार, तो आप नाप सकते हैं? कभी कोई कहता है जानू मैं तुमसे 2 किलो प्यार करता हूं? कभी कोई कहता है कि जानू मुझे तुमसे 2 किलो नफरत है? जानू हमको तुमसे 2 मीटर की नफरत है? लेकिन आइए हम कहते हैं कि 2 kg चावल। लेकिन हम ये कहते हैं, सबको गुड मॉर्निंग है, लेकिन हम ये कहते हैं कि 2 kg चावल। जान हमर, अगर हम कहते हैं कि 2 kg चावल दो, तो उसको आप माप सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि हम 2 kg मोहब्बत करते हैं, उसको माप नहीं सकते। तो मोहब्बत भौतिक राशि नहीं है, लेकिन जिसको आप नाप सकते हैं वो भौतिक राशि। ठीक है? कहते हैं सर, क्या कहते हैं? भौतिक राशि वह राशि है जिसको नापा जा सके, जिसको तौला जा सके, उसे हम भौतिक राशि कहता है। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है और उसकी माप की को संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि 2 kg,
3 kg, 5 kg, इसको हम एक संख्या द्वारा प्रदर्शित, भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसको हम संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम माप कर संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कहते हैं 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते हैं कि 5 मीटर की मोहब्बत है तरह, इसलिए मोहब्बत भौतिक राशि कहती है। भौतिक राशि पदार्थ के वे भौतिक गुण, दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिनका मापन किया जा सकता है और तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। कहता है, गौर फरमाइएगा। अब आते हैं मात्रक पर। मात्रक क्या? मात्रक क्या है? व्हाट इज मात्रक? ध्यान दीजिए, हम बात करवाऊं। कहते हैं 4 बजे से मैथ का टाइम है, लेकिन आप केमिस्ट्री उस टाइम, तो केमिस्ट्री 2-3 क्लास बचा हुआ है, उसके बाद फिर आप अपना मैथ लाइव कर सकते हैं। कहते हैं मात्रक की अगर हम बात करें तो जैसे हम कहते हैं 5 kg, जैसे हम कहते हैं सर 5 kg। कभी आप सर दुकान वाले के पास चले जाओ, कभी आप दुकान वाले के पास चले जाओ और कहना कि केजी चावल दो, तो केजी, 1 की 2, 3 की 4, 2% समझने की कोशिश करना धीरे धीरे। कहते हैं अगर तोरा कोई आके कहता है, दुकान वाला, मान लो तुम जाके कहे ए भाई 5 चावल दो, तो कहेगा कथी? केजी के क्विंटल। अगर तुम किसी को जाके कहता है भाई केजी चावल दो, तो कहेगा कत्ते? 1 की 2। गौर फरमाइएगा। 5 kg, इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, क्योंकि खाली कहोगे केजी चावल दो तब भी नहीं देगा, खाली कहोगे 5 चावल दो तब भी नहीं देगा, और इसको कहते हैं मात्रक। इसको कहते हैं मात्रक, इसको कहते हैं संख्यात्मक मान। मात्रक बोले तो यूनिट, संख्यात्मक मान बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू। पांच बोले तो मात्रक और केजी बोले तो संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कल सर एब्सेंट थे इसीलिए नहीं। जैसे सर कहते हैं ना, अगर ये हीर है तो ये रांझा है, हीर के बिना रांझा अधूरा है, रांझा के बिना हीर। मतलब अगर आप खाली केजी बोलोगे तो नहीं होगा, खाली 5 बोलोगे तो नहीं होगा, 5 केजी बोलोगे तो हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि होगा तो उसको मापा जा सकता है, और मापा जा सकता है तो उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक संख्यात्मक मान और दूसरा माप। अगर हम कहते हैं 5 मीटर, तो 5 संख्यात्मक मान है, मीटर मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। एक संख्यात्मक मान और दूसरा क्या? मात्रक। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। 2 संख्यात्मक मान है और केजी मात्रक। 2 संख्यात्मक मान है और केजी क्या है? मात्रक है। अगर हम कहते हैं 5 केजी, तो 5 जो है ये संख्यात्मक मान है और केजी जो है वो मात्रक है।
अगर हम कहते हैं 5 kg तो 5 संख्यात्मक मान है और केजी क्या है? मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है तो 2 चीजों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? एक तो मात्रक की और दूसरा संख्यात्मक मान। अब सर हुआ ये कि मात्रकों की अलग अलग पद्धति थी। कहा यह गया, कहीं पर सर लंबाई को मीटर में नापता था, कहीं पर लंबाई को फुट में नापता था, कहीं पर लंबाई को सेंटीमीटर में नापता था। तो सर होता क्या था? तो 299 रिफंड हो गया, कोर्स चालू है। थोड़ा और बढ़िया ना है, मजा लो, पैसों आ गया, कोर्स चालू करो, की दिक्कत? एकदम टेंशन नहीं, मजा लेके कर, ठीक ना? अब पैसा ले लेते तब कोर्स चालू नहीं होता, तो यहाँ गाली वाला बात। यहाँ तो और मजा लो, मिठाई खाओ। कहते हैं कि अगर 2 kg कहते हैं सर तो 2 संख्यात्मक मान है और केजी मात्रक है ना। कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। जहां यहां द्रव्यमान के लिए किलोग्राम चलता था, कहीं पर द्रव्यमान के लिए 2 पाउंड चलता था, कहीं पर द्रव्यमान के लिए ग्राम चलता था। जैसे यहाँ के ब्रिटेन में द्रव्यमान के लिए पाउंड चलता था, तो लोग यहां से ब्रिटेन जाते थे और ब्रिटेन जाकर कहते थे, क्या कहते थे जनाब, कि हम लोग जैसे ब्रिटेन जाएंगे तो कहेंगे हो 5 kg चावल दा, 5 kg चावल दीजिए। तो केजी, व्हाट केजी, व्हाट, आई डोंट नो केजी। मतलब वो केजी नहीं समझता था, वो लोग समझते थे पाउंड, द्रव्यमान को वो लोग पाउंड में नापते थे। अब ये लोग जब भारत आते थे तो कहते थे 5 पाउंड चावल। तो भारतीय कहता था पाउंड क्या होता है नहीं जानते, नहीं जानते, मामला गड़बड़ होता। अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी, ठीक है। अलग अलग, इकबाल जी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। कहीं पर लोग पाउंड में नापते थे, कहीं पर लोग किलोग्राम में नापते थे, कहीं पर लोग ग्राम में नापते थे, ठीक है। तो कहा गया भैया होता क्या था, जैसे तुमको भाई मेरे ब्रिटेन जाना है ना, तो तुमको 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, ना तो तू यहां जाके केजी केजी करेगा। अब ब्रिटेन वालों को अगर यहां आना है तो उसको भैया 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, तो उसको पाउंड और केजी में अंतर समझना होता था, और भी बहुत सारी चीजें थी जो उसको समझ नहीं। कहा गया क्यों ना पूरी दुनिया में एक नई पद्धति का जन्म किया जाए जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हो, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाए, और वो पद्धति पूरी दुनिया में सभी लोगों के सिलेबस में डाल दिया जाए और बच्चा पढ़ पढ़ के मरे, खूब पढ़े। पूरी दुनिया ने एक साथ फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 ईस्वी में मापतौल विभाग का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया, जिसमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की घोषणा होनी। जब सम्मेलन शुरू हुआ कि अब अंतरराष्ट्रीय यूनिट बनेगा, यानी अगर जो एक यूनिट बनेगा जो सबको मान्य होगा, तो ये ट्रेनिंग वाला लफड़ा खत्म हो जाए। तो कहा कि सर कैसे होगा? कहा कि चलो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कहा गया कि क्यों न पहले पूरी दुनिया का स्टडी किया जाए, और जब पूरी दुनिया के बारे में हम जान लेंगे कि कहां पर कौन सी पद्धति चल रही है, कहां पर कौन सी पद्धति चल रही है, तो जो पद्धति बहुत ज्यादा चल रही होगी उसको कॉमन कर देंगे पूरी दुनिया के लिए। जैसे ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए अभी हम सर किसी का कमेंट्स नहीं देख रहे हैं, लास्ट का 5 मिनट हम कमेंट्स देख लेंगे। अभी कोई कमेंट्स कीजिएगा, कोई रिप्लाई हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि पढ़ाई के साथ फिर डिस्टर्बेंस हो जाए। अगर मान लीजिए कि
50 लोग हिंदी जानते हैं। ये 50 लोग हैं जो हिंदी जानते हैं। और 2 लोग जो है वो अंग्रेजी जानते हैं। मात्र 2। आपको इस पूरे एक टोला में 50 लोग हिंदी जानते हैं, 2 लोग अंग्रेजी जानते हैं। हम चाहते हैं पूरे टोला में कॉमन लैंग्वेज हो जाए, कॉमन पद्धति हो जाए। 2 लोग जो अंग्रेजी जानते हैं अगर हिंदी सिखा देंगे तो कहेगा काहे रे मास्टर, ये जो हिंदी जान रहा है अगर अंग्रेजी सिखा दो तो इतना कौन सिखाना पड़ेगा। एकरे अगर हम हिंदी कर देते हैं तब पूरा कॉमन हो जाएगा। 2 खाली चेंज करेंगे सब चेंज हो जाएगा, सब एक जैसा हो जाए। वही हुआ, ताकि पूरी दुनिया का स्टडी करो। जो ज्यादा चल रहा होगा वो कम वाले को सिखा देंगे, जो ज्यादा चल रहा होगा वो कम वाले को सिखा देंगे, पूरी दुनिया कॉमन हो जाएगी। कहा स्टडी करो, कहा ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। क्या कहते हैं सर, जब पूरी दुनिया का स्टडी हुआ तो मात्रकों की 3 पद्धतियां आई। 3 जगह पर 3 पद्धतियां चल रही थी। कौन कौन सर? एक था एमकेएस पद्धति। जब पूरी दुनिया का स्टडी हुआ तो देखा गया, एक था एमकेएस पद्धति, एक था सीजीएस पद्धति और एक था एफपीएस पद्धति। ये 3 पद्धति चल रहा था। जहां एमकेएस चल रहा था वहां मीटर का उपयोग होता था लंबाई के लिए। किलोग्राम का यूज होता था, किलोग्राम का यूज होता था सर द्रव्यमान के लिए, और सेकंड का यूज होता था समय के लिए। ये एमकेएस हमारे भारत में चल रहा है। हम लोग मीटर यूज करते थे लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करते थे, समय के लिए सेकंड यूज करते थे। और ये सीजीएस जो है ये फ्रांस में चल रहा था, तो यहां के लोग जो है सेंटीमीटर यूज करते थे, सेंटीमीटर यूज करते थे लंबाई के लिए, ग्राम यूज करते थे द्रव्यमान के लिए, और सेकंड यूज करते थे समय के लिए। और जहां एफपीएस पद्धति थी वहां फुट यूज होता था, वहां सर फुट यूज होता था लंबाई के लिए, पाउंड यूज होता था द्रव्यमान के लिए, और सेकंड यूज होता था समय के लिए। ध्यान दीजिएगा, मात्रकों की 3 पद्धतियां पूरे भारतवर्ष में चल रही थी। एक था एमकेएस, एक था सीजीएस, एक था एफपीएस। ठीक है, अगर हम एमकेएस की बात कर रहे हैं तो मीटर लंबाई के लिए, किलोग्राम के लिए द्रव्यमान, समय के लिए सेकंड। सीजीएस की अगर हम बात करें सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए, सेकंड के लिए समय। और एफपीएस की अगर हम बात करें फुट लंबाई के लिए, पाउंड द्रव्यमान के लिए, समय सेकंड के लिए। अगर हम पद्धति की बात करें सर तो ये 3 पद्धतियां चल रही थी अलग अलग जगहों पर। ये चल रही थी सर भारत में, क्योंकि इसमें मीटर था, ये मीटर था इसमें, इसलिए इसको मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं, मीटरी पद्धति कहते हैं। ये फ्रांस में चलता था इसलिए इसको फ्रेंच या मीटरी पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसमें भी मीटर था। फ्रेंच या मीटरी पद्धति कहते हैं।
और एफपीएस पद्धति को सर ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन में चलता था इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एकदम आराम से कहते हैं एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। एमकेएस पद्धति ये एशिया में चलती थी और सबसे ज्यादा यही चल रही थी। इसी से सर एसआई पद्धति का गठन हुआ। तो कहते हैं इसको मीट्री पद्धति कहते हैं। इसको सर सीजीएस ये फ्रांस में चल रही थी इसलिए फ्रेंच या मीट्री पद्धति, चूंकि इसमें मीटर है। एफपीएस पद्धति ब्रिटेन में चल रही थी इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति। यानी वहां जो एमकेएस जो भारत में चलता था वहां लंबाई के लिए लोग मीटर यूज करते थे, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। तो जब गौर से देखोगे मेरे भाई मेरे सोना, तो सब जगह फ्रांस हो ब्रिटेन हो हर जगह समय के लिए सेकंड यूज होता। तो कहा गया इसमें तो कोई झोले नहीं है, एकदम आराम से। इनका बफरिंग वगैरह हो बैक जाके फिर से ऐप पे आना। कहते हैं सर समय के लिए हर जगह सेकंड यूज हो रहा। समय के लिए हर जगह क्या यूज हो रहा था सर? सेकंड यूज हो रहा। भारत में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, लंबाई के लिए मीटर, वहीं फ्रांस में द्रव्यमान के लिए ग्राम, लंबाई के लिए सेंटीमीटर। अब ना हम लोग समझने लगे हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। उस टाइम नहीं समझते थे, देखा गया बाप रही थे 100 सेंटीमीटर जो यहाँ कहते हैं फ्रांस में वो भारत में 1 मीटर। और यहां पर ब्रिटेन में लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड था, समय के लिए सेकंड। इसको सर इसीलिए हम मीट्री पद्धति कहते हैं, चूंकि यहाँ मीटर था, यहाँ भी मीटर था इसलिए मीट्री पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं, चूंकि ये फ्रांस में यूज होता था। और इसको हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में यूज होता। तब ये देखा गया सर कि सबसे ज्यादा 90% एमकेएस ही चल रहा था। सबसे ज्यादा 90% एमकेएस ही चल रहा था। 10% में ये दोनों था। फ्रांस और ब्रिटेन में जो पद्धतियां चल रही थी ये केवल 10%। ये केवल कितने परसेंट में थी चला? मात्र 10% में थी। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहते हैं पूरे भारत में 90%, 90 ये एशिया में सर लगभग 90% जगहों पर यही चल रहा था। 10% में फ्रांस और ब्रिटेन मिला के ये चल रहा था। तो कहा गया क्यों नहीं इसी पद्धति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल घोषित किया जाए। लेकिन देखा गया चला कि खाली द्रव्यमान, लंबाई और द्रव्यमान और समय नापने से नहीं होगा, विद्युत धारा को भी नापना पड़ेगा, पदार्थ की मात्रा भी नापनी पड़ेगी। तब इसको और थोड़ा सा बृहद कर दिया गया एमकेएस। कहते हैं मात्रकों की पद्धति 1, 2, 3 है। मात्रकों की पद्धति कितनी है सर? 3 है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं मापन और मात्रकों की पद्धति, मापन या मात्रक की पद्धति। भौतिक राशियों का मापन मुख्यतः 3 पद्धतियों द्वारा प्रचालित होता है जो निम्नवत है। जिसमें पहला है सर सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति और तीसरा है एमकेएस पद्धति। मापन की ये 3 पद्धतियां हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस पद्धति की अगर बात करोगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। अब देखो इसका डिटेल, ये 3 पद्धतियां सर पूरे विश्व भर में चल रही थी। अगर आप सीजीएस की बात करोगे सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए, समय सेकंड के लिए, इसे फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं चूंकि यहां मीटर है। एफपीएस पद्धति की अगर हम बात करें तो ये फुट पाउंड सेकंड है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करें चला तो ये मीट्री पद्धति है, इसको हम सर मीटर, किलोग्राम और सेकंड कहते हैं। सबसे ज्यादा यही चल रहा था। इसी से सर निकल कर आया एसआई पद्धति। लेकिन सिर्फ 3 से काम नहीं चलेगा, और भी चीजें इसमें जोड़ी गई और एसआई पद्धति को 2 भाग में बांट दिया गया। एसआई पद्धति को सर 2 भाग में बांट दिया गया और एसआई पद्धति को एक भाग हुआ आधारी मात्रक और एक भाग हुआ संपूरक मात्रक। एक हुआ सर आधारी और एक हुआ संपूरक। आधारी की संख्या सर ये जो 3 था ही, इसमें 4 और जोड़ के इसकी संख्या को 7 कर दिया गया और इसकी संख्या 2 हो गई। यानी ये जो एमकेएस में 3 गो था, लेकिन अब कितना हो गया? 7, 2, 9, यानी 7 गो को 6 गो को और जोड़ा गया। क्या क्या जुटा उस पर हम चर्चा करें। और ये जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना सर, ये कब बना? सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सर, माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।
ईस्वी में डाउट मत खाना, जगह पर गलती लिखा। वाह, गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति कितने प्रकार के सर? एसआई पद्धति दो प्रकार के, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री। इसकी संख्या 7 है। और इसकी संख्या की अगर बात करोगे तो इसकी संख्या 2 है। ध्यान दें, आधारी की संख्या 7 है और संपूरक की संख्या 2 है। यानी एसआई मात्रक कितने ईस्वी में सर? 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एसआई पद्धति का गठन हुआ। इसकी संख्या 2 है, इसके प्रकार 2 है, एक आधारी और एक संपूरक। इसकी संख्या की अगर बात करोगे 7, 2, 9। इसकी अगर संख्या की बात करोगे 7 यहां है और 2 यहां है, यानी 7 और 2, 9। एकदम आराम से चला, बी कंफर्टेबल, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। कहेगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति का गठन कब हुआ? तो कहेंगे सर 1971 ईस्वी में। कहां हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहेगा एसआई पद्धति, एक लाइन लिख लो, एसआई पद्धति किससे ली गई है? तो कहेंगे एमकेएस पद्धति से। लिख लो, वैसे तो हम बता दिए, एमकेएस पद्धति से एसआई पद्धति लिया गया। एमकेएस पद्धति से एसआई पद्धति लिया गया। एमकेएस पद्धति से एसआई पद्धति लिया गया। एसआई पद्धति के कितने प्रकार? अगर प्रकार पूछेगा तो 2, एक आधारी एक संपूरक। और अगर संख्या पूछेगा तो 9, 7 आधारी 2 संपूरक। देखो, प्रकार पूछेगा तो 2, एक आधारी दूसरा संपूरक। और अगर संख्या पूछेगा तो 9, 7 आधारी और 2 संपूरक। कहेगा बताओ एसआई की संख्या कितनी? तो जैसे तुमको पूछेगा तुम्हारे घर में लोग कितने प्रकार के हैं, तो कहना 2 प्रकार के, एक मेल और दूसरा फीमेल। अब कहेगा लोगों की संख्या कितनी है, तो जितना मेल जितना फीमेल होगा गिन लेना उतना संख्या। तो कहेगा एसआई के प्रकार कितने? तो एक पुरुष एक महिला, यानी आधारी और संपूरक, यानी 2। और कहेगा संख्या कितनी? तो पुरुष और महिला दोनों की संख्या को गिन लेगा, 7 + 2 = 9। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा। अब है आधारी मात्रक। आधारी मात्रक की संख्या 7 है। आधारी मात्रक की अगर हम बात करें, आधारी मात्रक की संख्या 7 है। आधारी मात्रक की संख्या 7 है। वो 7 कौन कौन है सर? नाम, मात्रक, संकेत, दीमा। एकदम आराम से। अगर हम नाम की बात करें, पहला बोले थे एमकेएस। एमकेएस में 3 वो चीज था, कौन कौन? मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी लंबाई के लिए। अगर हम सर लंबाई की बात करें
लंबाई की बात करें, लंबाई बोले तो लेंथ, लेंथ का मात्रक होता है मीटर, अभी तुरंत बताएं हम आपको। इसका संकेत होता है एम। अगर आप द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान का मात्रक होता है मास, इंग्लिश होता है मास, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, केजी। एम के एस था ना, तो एम हो गया के एस, एम और के हो गया। एस की अगर बात करोगे समय, समय बोले तो टाइम, दैट इज सेकेंड, दैट इज एस। ये तो एम, एम के एस हो। लेकिन इसके अलावा 4 लोगों को और जोड़ा गया। कौन कौन जुटा सर इसमें? इसमें जुटा जो 5, 6, 7, 8 की अगर हम बात करें, तापमान, धारा, एक जुटा तापमान, जिसको आप टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, ये ध्यान रखना चला। तापमान के सीजीएस मात्रक होता है डिग्री सी, और ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, तो हीट में हम पढ़ाएंगे आप। तापमान टेम्परेचर इसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, और इसका संकेत होता है चला के, छोटी के। और उसके बाद होता है धारा, धारा बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तुम जानता होगा, एम्पियर, एम्पियर बोले तो ए, एम्पियर बोले तो क्या, ए। और एक होता है चला, कहीं कहीं पर यहां एक की जगह पर आईओ लिख देता है, चलेगा, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। उसके बाद तुमको दे देगा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता का होता है चला कैंडेला, सीडी। एक दे देगा पदार्थ की मात्रा, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तुमको हम बताते हैं कैसे विजुअल क्लियर होगा। हम बोले हैं बार बार की चैप्टर को अभी 2% समझना। पदार्थ की मात्रा हो जाएगा मोल, MOL। देखो हमने कहा कि लंबाई की अगर हम बात करें चला, एकदम आराम से, अगर हम लंबाई की बात करें जिसका मात्रक मीटर होता है, इसका संकेत एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी होता है। समय का सेकंड होता है, संकेत एस होता है। तापमान का केल्विन होता है, के होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, सीडी होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, MOL होता है। अगर बीमा की बात करोगे, जब ये छोटा छोटा लेटर में होता है, जब कैपिटल लेटर में होता है, उसी को बीमा कहते हैं। इसका बीमा होता है एम, इसका बीमा होता है, इसका बीमा की अगर बात करोगे, इसका बीमा देखो एकदम घबराना नहीं है, ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। देखो अभी हमसे हो गया, इसका जो पहला लेटर होगा वही इसका बीमा होगा। इसका पहला लेटर देखो एल है, तो इसके बीमा हो गई एल। एल बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका पहला लेटर, मास का पहला लेटर इसका बीमा है, यानी एम। टाइम का पहला लेटर इसका बीमा है, यानी टी। यही 3 को याद रखना है। देखो लेंथ का पहला लेटर एल, उसका बीमा। एम का पहला लेटर एम, उसका बीमा। टाइम का पहला लेटर टी, उसका बीमा। और अगर केल्विन की बात करें तो बड़ी के हो जाएगा। एम्पियर, इसको हम आई भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। कैंडेला को सी और मोल को एन, ये इसका बीमा होता है। तुम कह रहे मास्टर ये सब याद करना होगा, नहीं चला, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। तुमको करना ये है, ये इतना तो तुमको देखना भी नहीं है कभी, ये तीनों को छोड़ना भी नहीं है कभी। ध्यान देना, कहते हैं लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर। क्या अभी कहां जा, अभी कहां जा? लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। को नहीं जाना था रे, लंबाई को क्या करता है, किलोग्राम में नापता है कि 5 किलोग्राम लंबा है। इस सब जानता है कि लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। कौन नहीं जानता है? लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। कौन नहीं जानता है? सब जानता है कि लंबाई को मीटर में नापता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड। अगर मीटर में नापते हैं तो सर ये एम हो गया,
किलोग्राम में केजी हो गया, समय हो गया सेकंड। बीमा में गड़बड़ होता है तो एकदम लंबाई कहेगा तो लेंथ, लेंथ का बीमा एल, मास कहेगा तो एम, एम 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 बीमा एम, टाइम कहेगा बीमा टी। नहीं समझा? ये बीमा में चला ना, एम एल में घुस जाता है, एल एम में घुस जाता है, ग्रुप डी चल जो तो बोरा में। तुमको करना क्या है, कहेगा बीमा तो कहना क्या कर, तो कहेगा लंबाई तो कहना लेंथ होता है तो एल होगा, मास होता है तो एम होगा, टाइम होता है टी होगा। और लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी, एल एम टी, लेंथ एल, मास एम, टाइम टी। लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में नापेगा, कैसे नापेगा, द्रव्यमान को मीटर में नहीं नापेगा, और समय को सेकंड में नापते हैं, सब जानता है। तो तुमको क्या करना है, चला ये 7 हो गया आधारी मात्रक, देख लो लंबाई लेंथ हो गया, इसका मीटर होता है, संकेत एम होगा, बीमा क्या हो जाएगा, लेंथ है तो एल हो जाएगा। द्रव्यमान का मास होता है, मास बोले तो किलोग्राम, किलोग्राम बोले तो केजी, अब बीमा अगर मास का एम हो जाएगा। अब समय यानी टाइम, टाइम बोले तो सेकंड, सेकंड बोले तो सेकंड, और बीमा हो जाएगा टी क्योंकि उसका पहला लेटर है। तापमान टेम्परेचर हो गया केल्विन, केल्विन का के होता है, ये भी के होता है। यहाँ एम्पियर का ए होता है, यहाँ आई हो जाता है, आईओ ए कुछ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कैंडेला सीडी होता है, ये सी हो जाता है। मोल का एमओएल हो जाता है और ये एन हो जाता है। बट ये सब याद तो हम बोले हैं, करने की जरूरतें नहीं है, बस तीनों को चीज याद रखना। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, ये एल एम टी में मत खाली गड़बड़ा देना। लेंथ का बीमा एल, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। और लंबाई को नापते हैं, ऐसे याद रखना, लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड। कहेगा लेंथ का, लंबाई का बीमा तो कहना लेंथ एल, मास का बीमा कहेगा मास एम, टाइम का बीमा टी। लंबाई को नापते किसमें, मीटर में, द्रव्यमान। मात्रक अगर कहेगा लंबाई का तो मीटर, अब बीमा कहेगा तो एल, मात्रक कहेगा तो मीटर, बीमा कहेगा तो एल, यही एम एल में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। अब द्रव्यमान का कहेगा मात्रक तो किलोग्राम, बीमा कहेगा तो एम। अब समय का कहेगा मात्रक तो सेकंड, बीमा कहेगा टी। याद कैसे रखेंगे बीमा, एल एम टी में कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। एल एम टी, लेंथ का बीमा एल, मास का एम, टाइम का टी। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ये मात्रक है और ये बीमा है, इसको कंफ्यूज मत करना। और संपूरक मात्रक सर 2 हैं, संपूरक मात्रक 2 हैं। एक बार समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, इसका संकेत होता है आरएडी। और ठोस कोण स्टेरेडियन, इसका संकेत होता है एसआर। और सर समय सापेक्षिक राशि नहीं है, पूछा है ग्रुप डी में। समय किसी से तुलना नहीं कर सकते, यह सापेक्षिक राशि नहीं है, समय निरंतर चलते रहता है या किसी पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए कहते हैं समय सापेक्षिक राशि। फिर से देख लो, हमने कहा मात्र 3 चीज याद रखना है तुमको कि लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। अब देखो हमने कहा सर भौतिक राशि किसको कहते हैं, जिसको सर मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मन, उसको मापा नहीं जा सकता, वो भौतिक राशि नहीं। अब भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और संख्यात्मक मान। मात्रक हो गया केजी, संख्यात्मक मान हो गया 2। मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस पद्धति सर फ्रेंच में चलती थी, या एमकेएस हमारे यहाँ चलती थी, इसका नाम मीट्री पद्धति था। और एफपीएस ब्रिटेन में चलती थी, इसलिए ब्रिटिश पद्धति। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति का जो गठन हुआ वो एसआई पद्धति से हुआ सन 1971 ईस्वी में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये 2 प्रकार का होता है, एक आधारी और एक होता है संपूरक। आधारी की संख्या 7 है, संपूरक की संख्या 2 है। तो अगर कहेगा एसआई के प्रकार कितने तो कहेंगे 2, और कहेगा एसआई की संख्या कितनी तो 7 और 2 9। एक को याद रखना, लंबाई का लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है। एसआई के प्रकार कितने तो 2, संख्या कितनी तो 9। कितना ईस्वी में, 1971। कहां, फ्रांस की राजधानी पेरिस। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति, सीजीएस को फ्रेंच पद्धति या मीट्री पद्धति, और एमकेएस को मीट्री पद्धति कहेगा। एसआई पद्धति का गठन कहां से हुआ, कहेंगे एमकेएस पद्धति से। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड। बस 2% समझो, चला। पूरा फिजिक्स में हर दिन ये टॉपिक आएगा।
और धीरे धीरे हम आपको समझा दें। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को हम लोग सर यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास आपकी रीजनिंग की अगले अपने नियमित समय पर 12 बजे से लाइव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थोड़ा कम कम ही पढ़ो, अभी थोड़ा सा सर बहुत ज़्यादा वर्कलोड एक के बार में ले लेना, धीरे धीरे सर टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।